Hello, my dear students. Today we will discuss some quadratic equation, previous year question for JEE examination. Find the set of all solution of the given equation. So यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, तो आपके यहाँ पर जो है 3 केस बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम बना रहे हैं यहाँ पर केस 1। जब आपकी y बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, यानी कि 0 आपका यहाँ पर इंक्लूड है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 का क्या मतलब हुआ, ये नेगेटिव वैल्यूज लेंगे इंक्लूडिंग 0, यानी कि ये मॉडुलस जो है ओपन होगा आपका यहाँ पर माइनस साइन के साथ। तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर आपको दी हुई है 2 टू द पावर मॉडुलस ऑफ y, तो 2 टू द पावर माइनस y आप लिख सकते हो इसको माइनस। अब यहाँ दे रखा है आपको सेकेंड टर्म में मॉडुलस 2 टू द पावर y माइनस वन। अब y की वैल्यू इस इंटरवल में लेते हैं, सपोज -1 लिया आपने यहाँ पर, तो 2 टू द पावर -2 -1 बनेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये मॉडुलस जो है माइनस से ओपन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये टर्म मिल जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर -y 2 टू द पावर y माइनस +1, क्योंकि यहाँ भी y की वैल्यू अगर नेगेटिव लोगे तो ये क्या बनेगा, 2 टू द पावर -2 बनेगा अगर y की वैल्यू -1 ली तो, और 1/2 टू द पावर 2 बन जाएगा, यानी कि 1/4 बन जाएगा। ये तो पॉजिटिव ही है ना, इसलिए इसके साइन में हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस का ही रहेगा ना ये। ठीक है, क्योंकि इधर तो वैसे भी मॉडुलस नहीं है। जहां मॉडुलस है वहां पे आपको साइन का ध्यान रखना है कि मॉडुलस माइनस से ओपन होगा या प्लस से ओपन होगा। तो हमने यहाँ पर देखा है फर्स्ट वाली टर्म जो थी इसका मॉडुलस तो नेगेटिवली ओपन होगा, और ये जो मॉडुलस था ये भी आपका नेगेटिवली ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू लिखोगे आप तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो इस टर्म से तो ये टर्म कट रही है आपकी, 2 टू द पावर -y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 हो गया, क्योंकि ये -1 इधर जा कट के 2 बन जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो फर्स्ट केस तो ये आ गया y इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये बिल्कुल सही निकला है, इसी इंटरवल में ये y की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है ना, -1 किस में बिलोंग करता है, इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, केस सेकेंड आप ले रहे हो यहाँ पर कि y की जो वैल्यू है व्हेन y बिलोंग्स टू 0 टू 1, यानी कि 1 इंक्लूड है और 0 इंक्लूड नहीं है, तो 2 टू द पावर y बनेगा यहाँ, प्लस 2 टू द पावर y -1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये टर्म कैंसिल, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, सो y इज इक्वल टू 1 विच इज बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, इस तरीके से ही आपको केस 3 भी लिखना है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू क्या है आपकी, हाफ भी है और आप 1 भी ले सकते हो, क्योंकि 1 इंक्लूड है। तो जब यहाँ 1 लिखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ 1 लिखोगे तो ये 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, है ना, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हाफ लेता हूं मैं तो यहाँ 2 टू द पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 टू द पावर -हाफ, यानी कि 1/√2 -1। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव के साथ यहाँ पर ये साइन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पर भी अगर मैं हाफ लेता हूँ तो ये वैल्यू तो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये 1/√2 बन रहा है। ठीक है, नाउ वी विल टेक केस थर्ड। केस थर्ड,
जो है आपका when y belongs to 1 to infinite। सो टू यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे आप, तो 2 to the power y माइनस 2 to the power y माइनस 1 प्लस 1 2 to the power y माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये टर्म आपकी बनेगी 2 to the power y माइनस 2 इंटू 2 to the power y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So 2 to the power minus 2 to the power y, that is equal to 0, true for all y greater than 1, right? So from equation 1, equation 2 and equation 3, 1, 2 and 3, हमको क्या मिल रहा है? y belongs to minus 1 union close interval 1 to infinite। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इस गिवन क्वेश्चन के लिए 1997 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। इनइक्वलिटी यहाँ पर यूज में आ रही है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नाउ ये जो टर्म दे रखी है आपको, इसके फैक्टर आप कर लो, ठीक है। तो फैक्टर करने के बाद ये आ रहा है आपके पास 2x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है ना। इसके फैक्टर कर लिया हमने स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। फैक्टर करने के बाद आपको ये चीज मिल जाएगी। नाउ एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पर। एलसीएम आ रहा है 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। इसको आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब बाय यूजिंग नंबर लाइन रूल, नंबर लाइन से यहाँ से ऊपर से क्या मिलेगा, -2/3, यहाँ से -1, यहाँ से -2, यहाँ से -1/2। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, नंबर लाइन पर लिख लेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर नंबर लाइन पर लिख लिया। अब -1/2 के इस साइड क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर x की जगह यहाँ पर सब जगह मैं 0 पुट करूं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी नेगेटिव, ठीक है ना। फिर -2/3 और -1/2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर इस टर्म में x की जगह पर रखूं तो ये आएगी वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ग्रेटर देन साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू आपको लेनी है, यानी कि ये
और ये, ठीक है। इसका मतलब x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा आपका, -2 से -1 यूनियन, -2/3 से -1/2, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा कि x कहाँ पर आपका बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नाउ we will discuss next question which is come in the JEE Main 2019। कॉमन रूट्स का क्वेश्चन है ये। अल्फा बीटा गामा आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन नॉन कांस्टेंट जीपी दे दिया है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, such that the equation alpha x square plus 2 beta x plus gamma is equal to 0 and x square plus x minus 1 is equal to 0 having common roots, then alpha इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ पर पुट कर देनी है, देन यू विल गेट फाइनल आंसर। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, अल्फा बीटा, अल्फा गामा एंड बीटा गामा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा बीटा गामा आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन नॉन कांस्टेंट जीपी आपको दे रखा है, राइट। सो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा कंसिडर कर लिया हमने यहाँ पर, बीटा इज इक्वल टू अल्फा आर कंसिडर कर लिया और गामा इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर कंसिडर कर लिया, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। क्योंकि जीपी की टर्म कैसे कंसिडर करते हैं हम, ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को तो हमने अल्फा ही कंसिडर कर लिया, दूसरी को अल्फा आर कंसिडर कर लिया, तीसरी को अल्फा आर स्क्वायर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू थी अल्फा आर और गामा की वैल्यू है अल्फा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप अल्फा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या बनेगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस आर ये बन गया। ठीक है, बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग कॉमन रूट्स। So x is equal to minus r must be root of equation x square plus x minus 1 is equal to r is equal to 0।
ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में कह रखा है कि भैया कॉमन रूट है साहब, तो x इजिकल टू माइनस आर भी इसका रूट होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस आर माइनस वन। अब आपको पूछा है एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू। एल्फा की वैल्यू तो एल्फा एल्फा आर प्लस एल्फा आर स्क्वायर बीटा, और गामा की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने। तो ये क्या बना, एल्फा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एल्फा स्क्वायर क्या आ गया, एल्फा प्लस आर स्क्वायर आ गया, एल्फा स्क्वायर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन से हम चेक करें, अगर बीटा गामा, तो बीटा की वैल्यू थी एल्फा आर और गामा की वैल्यू थी एल्फा आर स्क्वायर, तो ये बन रहा है एल्फा स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, और हम यहाँ पर जानते हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो था, तो यहां से आपको आर क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब अपने को आर क्यूब चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन में हमने आर से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बना, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, तो आर क्यूब क्या आ गया, आर प्लस आर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर आर क्यूब की जगह क्या रख दूं मैं, आर प्लस आर स्क्वायर रख दूं। अब ये और ये आपस में बराबर हो गया, यानी कि ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर होगी। ये हमको क्वेश्चन में पूछा था और आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो बीटा गामा ऑप्शन देखो कहाँ है, बीटा गामा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, इस पे मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, और प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब मॉडुलस जहाँ आ जाता है वहां पे आपको दो केस बनाना है कि इस मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो केस वन में बनाता हूँ ग्रेटर देन जीरो के लिए, राइट। केस वन बना कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका फैक्टर वेक्टर करके यहाँ से मेरे को पता लग जाएगी कि एक्स या तो लेस देन माइनस थ्री होना चाहिए और एक्स या तो ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। भाई इसका आप फैक्टर कर लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो बनेगा, तो एक्स कॉमन लिया इन दोनों में से, एक्स प्लस थ्री बना, वन कॉमन लिया इन दोनों में से, तो एक्स प्लस थ्री बना, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो बना। अब नंबर लाइन पर हम इसको बनाएंगे तो माइनस थ्री और माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस वन के इधर आपका क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो भी रहती है, राइट। तो एक्स की जगह अगर जीरो रखता हूँ मैं, तो ये आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर माइनस टू लिखता हूँ तो ये नेगेटिव मिल रहा है, और अगर माइनस फोर लेता हूँ वापस तो ये पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू जीरो से माइनस तीन से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है ना, और यहाँ पॉजिटिव है, या फिर माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन आ गई इस इनइक्वलिटी के लिए, क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। तो अब हम ये जो इक्वेशन बनेगी इसको तो मैं पॉजिटिव लूंगा, साथ में ये दो टर्म भी लूंगा,
फिर उससे जो दो रिजल्ट निकलेंगे, x की दो वैल्यू निकलेगी। अब वो जो दो वैल्यू निकलेगी वो मैं देखूंगा कि वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसी को हम कंसिडर करेंगे, दूसरी को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, ये इक्वेशन बन रही है हमारी। एक बार देख लेते हैं, सही तो लिखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और यहाँ था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, केस 1 की बात हो रही है जहां पर हमने ये शुरू की 3 टर्म क्या लिए, मतलब इसको हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव हमने कंसिडर करा है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बन रहा है। तो इसका फैक्टर करेंगे हम तो क्या बनेगा, 4x प्लस 2x प्लस 8, है ना। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया और इन दोनों टर्म में से हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है ना भाई, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, क्लास 10th का मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, वो यूज करके हमने इसके फैक्टर कर लिए और दो वैल्यू हमको मिली, x की वैल्यू -4 और -2। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कंडीशन हमारे पास क्या थी, जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी कि x की वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए -3 से और x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -1 से। तो छोटी वाली वैल्यू तो -4 है, तो x इज इक्वल टू -4 तो वैलिड हो रही है यहाँ पर, और x इज इक्वल टू -2, -1 से छोटी है वैल्यू, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है आपकी वैल्यू, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे -2 को। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू -4 एक सॉल्यूशन मिला है यहाँ से, ओनली सॉल्यूशन, राइट, फर्स्ट कंडीशन से, केस 1 से। अब केस 2 से भी हम कंसिडर करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0, इसकी इक्वलिटी सॉल्व करेंगे हम और इससे हमारी कंडीशन निकलेगी कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि x प्लस 3 और x प्लस 1 आ रहा था, इसको जब नंबर लाइन पे मैं लूँगा, ठीक है, तो इस तरीके की चीज बन रही थी। ये यहाँ पर आ रहा था आपका प्लस माइनस प्लस, अब ये क्या है आपका लेस देन साइन है, तो नेगेटिव वाला कंसिडर करेंगे कि -3 से 3 -1 के बीच में होना चाहिए, -3 से -1 के बीच में होनी चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तभी हमारा जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव साइन के साथ ले रहे हो, क्योंकि हम इसको सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, लेस देन 0 कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, प्लस 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। सो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √3। सो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 माइनस √3 और दूसरी वैल्यू आएगी -1 प्लस √3। ओके, बट हम यहाँ क्या जानते हैं, x बिलोंग करता है -3 से -1 के बीच में, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप कंसिडर करोगे ये वाली x की, ओनली द सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस सेकंड केस, राइट। सो दो आपको मिल गया, एक तो ये और एक आपको शुरू में मिला था x इज इक्वल टू -4। सो x इज इक्वल टू -4 एंड -1 प्लस -√3, x की दो वैल्यू निकली, x इज इक्वल टू -4 एंड -1 -√3 आर द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और वीडियोस देखने को मिले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस।